नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी सिलसिले में हम लोग करेंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं और इसी चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता दर्पण का कुछ महीने का करेंट अपलोड किया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, तो क्वेश्चन कहाँ से था, या जैसे पेपर से था या फिर पीडी से था या एडिटोरियल से था। तो पहले ये जान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। और तो चलिए। और हाँ, एक बात और कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, उसका वीडियो इसी चैनल के माध्यम से अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं सीडीपीओ में क्वेश्चन कहाँ से था। तो क्वेश्चन है किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। तो ये था बीएसपी और ये पेपर से था आपका क्वेश्चन। और आप जब भी किसी सिविल सर्वेंट का इंटरव्यू देखते होंगे तो आपको ज़रूर वो सजेस्ट करते होंगे कि पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेपर से आपका थिंकिंग लेवल का भी ग्रोथ होता है और आपका करेंट अफेयर्स भी सही रहता है। तो मतलब एक सिलसिलेवार ढंग से आपका तैयारी होते रहता है। अगला है नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया। तो जेडीयू ने किया था। ये भी पेपर से ही था है, जब नागरिकता संशोधन आ रहा था तो उस समय के पेपर में था। किस नागरिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया। तो ये किसी मैगजीन में नहीं था, तो इसका आंसर एडिटोरियल भी नहीं दिया है। और अगर आप सबको पता है तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आगे है नागोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका में भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती है। तो ये नाइजीरिया से संबंध रखती हैं। आगे है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा। तो ये इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आपका एडिटोरियल से भी था और पीडी से भी था, और ये क्वेश्चन आपका एसपीडी से भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता। तो ये जीता है डेनिल मेदवेदेव, रूस ने। आगे, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है। तो ये करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ग्रैंड स्लैम है ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, एक होता है फ्रेंच, एक विंबलडन और एक यूएसए ओपन। ठीक है, और चारों में आपको 8 क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 4 एकल पुरुष विजेता होते हैं और 4 महिला एकल महिला विजेता होती है। आगे देखते हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। आगे है CPEO प्रोजेक्ट क्या है। तो ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ये आपका पेपर में भी था। आगे है 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल की किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया। तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। आगे है बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये है रामविलास पासवान, जिनको मरणोपरांत दिया गया था। ये 2021 का है और 2022 का 2 लोगों को दिया गया। एक चंद्रिका राय को, महिला है, और एक दिया गया है डॉक्टर सेवाल गुप्ता को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अभी भी आई है कि बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, और ये पूछा भी था। अभी AAO का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
आगे है 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया? तो 4 क्षेत्र में। ठीक है। आगे है भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो राजगीर नालंदा में। और आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो धम्म सम्मेलन बौद्ध धर्म का पहला धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, लिखेंगे ज़रूर। आगे है अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुई टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका एडिटोरिया में तो नहीं था, और ये क्वेश्चन था आपका पीडी में। ये क्वेश्चन बीपीएससी से भी पूछा गया था। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये चिनाब है, चिनाब नदी के ऊपर, जहाँ पे चिनाब, सतलज, ब्यास, झेलम ये नदी है, 5 नदी, उसी में चिनाब नदी है, वहीं पे बना है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? तो ये रामविलास पासवान, ये बिहार के पूर्व केंद्रीय खाद्य मंत्री थे। अभी तो फिलहाल ये हमारे बीच नहीं है, पर जब ये थे तो ये खाद्य मंत्री थे, इसीलिए इन्होंने राशन कार्ड स्कीम शुरू किया था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से है। ठीक है, ये इंद्रधनुष तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि टीकाकरण से है। आगे है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? तो झारखंड में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो ये हैदराबाद है, 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई। ये क्वेश्चन एडिटोरिया में भी था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो ये नई दिल्ली है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बिहार का भी जानना ज़रूरी है। तो बिहार में आपका है सासाराम, जो दक्षिण पश्चिम में है सासाराम, जो जिसका सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। सासाराम और क्या है वहाँ पे पास में कैमूर। आगे है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुपस्थित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो यूएसए ने 39 स्वर्ण पदक। आगे है विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी पैड प्रदान किए? तो स्कॉटलैंड है। आगे कुछ क्वेश्चन और है। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? तो यूएई ने। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह है? तो ये है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये पिछले साल ही बना था। और ये क्यों बना था? तो चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए। आगे है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नॉर्वे समिति। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो यूएसए के पास। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था चीन। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो ये भी चीन है। वहाँ पे बच्चे लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? तो